तो रिलेशंस को कंटिन्यू करते हुए अभी आ रहा है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। ठीक, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन के अंदर हमारा 2-3 टाइप्स आती हैं। ठीक, तो पहला एक्चुअली में देखो एक चीज समझो, रिलेशन है क्या? इट इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स एंड कलेक्शन को हम बोलते हैं सेट। तो बेसिकली जो रिलेशन है दैट इज नथिंग बट अ ओवरऑल, अगर मैं बोलूं दोबारा तो इट इज नथिंग बट अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक, इट इज नथिंग बट अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक, तो जो जो हमारा ठीक सर आवाज नहीं आ रही। हेलो, अभी आ रही है आवाज? हाँ जी सर। ओके ओके ओके, हाँ। तो मैं क्या बोल रहा था, ध्यान से समझो, मैं क्या बोल रहा था कि जो रिलेशन है दैट इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, राइट? जो रिलेशन है दैट इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, राइट? अब कलेक्शन को हम सेट बोलते हैं, तो दैट इज नथिंग बट सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स हो गया ये हमारा, राइट? तो सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इज नथिंग बट अ सेट। तो जिस तरीके से सेट को हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते थे, उसी तरीके से रिलेशन को रिप्रेजेंट करने की हम कोशिश करेंगे। ठीक, अब रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का मतलब सेट को रिप्रेजेंट करना। तो उसकी याद करो रिप्रेजेंटेशन क्या क्या होती थी, पहले आ गए रोस्टर फॉर्म। तो रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का पहला आ जाएगा रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या है कि लिस्ट डाउन ऑल दी ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक, लिस्ट डाउन ऑल दी ऑर्डर्ड पेयर्स, एक तो ये चीज आ गई। ठीक, तो जितने भी ऑर्डर पेयर्स हैं उनको कॉमा डाल के एक सेट बना दो, वो हमारा रोस्टर फॉर्म ऑफ द रिलेशन हो गया। ठीक, वो पर्टिकुलर टाइप जो रिलेशन है उसको लिस्ट डाउन, उसके जितने भी ऑर्डर पेयर्स आ रहे हैं उनको एक एक करके लिस्ट डाउन कर दो, तो वो वाली जो फॉर्म होगी, वो जो टाइप की रिप्रेजेंटेशन होगी, दैट इज नथिंग बट द रोस्टर फॉर्म ऑफ द रिलेशन होगा। ठीक, देन सेकंड इज नथिंग बट सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक, सेट बिल्डर फॉर्म, अब याद करो हमारा क्या होता था, एक कंडीशन जो वो सारे के सारे एलिमेंट्स फॉलो करते हैं, तो उस कंडीशन को रिप्रेजेंट करना। ठीक, ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म होती थी। अब यहां पर भी क्या करेंगे हम? ठीक, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर यहां पे क्या आएगा हमारा, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर, हाँ जी, हमारा क्या चीज आएगी कि यहां पर हम लिखेंगे कंडीशन। ठीक, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर क्या लिखेंगे हम? कंडीशन। बट कौन सी कंडीशन? विच रिलेट्स एलिमेंट्स A and B of ordered pair A, B। तो हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर A, B है सारे के सारे, वो आपस में किस तरीके से रिलेटेड है, कौन सी कंडीशन के थ्रू रिलेटेड है, वो कंडीशन को मेंशन करना, वो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा। ठीक, अब इसका एग्जांपल देखो, ये एग्जांपल से समझ में आएगा थोड़ा ढंग से। ठीक, ध्यान से देखो। तो अज्यूम करो हमारे पास सेट ए है 1, 2, 3, 4, 5 एंड सेट बी है 1, 1/2, 1/3, सो टिल चलता जा रहा है। ठीक, सो टिल चलो 1/4, 1/5 एंड हमने ए क्रॉस बी किया एंड इसका सबसेट लिया एंड उसको नाम दे दिया आर, और वो क्या आ रहा है तुम्हारा 1, 1, 2, 1/2, 3, 1/3, 4, 1/4 एंड 5, 1/5। ठीक, तो ध्यान से समझो, ये जो अभी रिप्रेजेंटेशन किया, दिस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज नथिंग बट रोस्टर फॉर्म। अब इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक, अब आगे सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर क्या करना है हमें? ठीक,
ये जो एलिमेंट्स है ये ए कोमा बी के, राइट, ये एलिमेंट्स आपस में किस तरीके से रिलेटेड है, वो कंडीशन जो है, वो जो रिलेशन आएगा वो कंडीशन को हमें मेंशन करना। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे क्लियरली देख के मेरे को दिख रहा है कि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, यानी कि जो सेकंड वाला एलिमेंट है ये फर्स्ट वाले एलिमेंट का रेसिप्रोकल है। 1/3 is a reciprocal of 3, 1/4 is a reciprocal of 4, 1/5 is a reciprocal of 5, 1 is a reciprocal of 1, राइट। तो कहने का मतलब ये चीज है कि यहाँ पे अगर a कोमा b है तो जो b है वो 1/a होगा, यानी कि जो b है वो a का रेसिप्रोकल होगा। तो अब सेट बिल्डर फॉर्म के मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, r सच दैट a कोमा b, ठीक। अब देखो ध्यान से, इस रिलेशन के अंदर ये जो पर्टिकुलर सेट है इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो ए कोमा बी टाइप के आ रहे हैं, इसलिए पहले जो हम रोस्टर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिखते थे सेट ए एक्स सच दैट, ये कंडीशन लिखते थे, पहले हम लिखते थे एक्स, अब लिखेंगे ए कोमा बी। क्यों? क्योंकि सेट के अंदर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम एक्स के थ्रू, लेकिन ये जो रिलेशन आ रहा है इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे ऑर्डर पेयर है। अब ऑर्डर पेयर को रिप्रेजेंट हम एक्स से नहीं कर सकते, ऑर्डर पेयर को रिप्रेजेंटेशन की जो रिप्रेजेंटेशन है वो हम एक ऑर्डर पेयर ए कोमा बी से ही कर सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे लिखने की कोशिश की ए कोमा बी, ठीक। अब हम ये बोलेंगे कि जो बी है वो 1/a होगा एंड जो ए है हमारा वो क्या हो सकता है 1 2 3 4 5, ठीक। तो ये जो चीज अब बन के आएगी ये हमारा जो टाइप बनेगा, दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर रिलेशन। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस पक्का? सर जो हाँ a जी, है उसमें हम ऐसे भी लिख सकते हैं a इज अ नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 5। हाँ एक्चुअली में सेट ए ऑलरेडी मेंशन था ना, हमें सेट ए ऑलरेडी मेंशन था, तो मैंने क्या किया यहाँ पे सेट ए ही लिख दिया। अच्छा, आप ये भी काम कर सकते हो, ये जरूरी नहीं है पूरा का पूरा सेट मेंशन करना, क्योंकि ए सेट हमें ऑलरेडी दे रखा है तो ए बिलोंग्स टू ए आ गया, दैट्स इट। आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो अलग से फिर वो नेचुरल नंबर वगैरह मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्लियर हुआ? सर हम्म। हाँ जी बोलो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी शुभी बोलो। सर मेरे को समझ नहीं आई रोस्टर फॉर्म। सर कराया गया अभी तक बताना पड़ा। ओके 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 शुभी, माइक ऑन रखो। अच्छा मेरे को ये चीज बताओ, ये दो फॉर्म हमने सेट्स में की थी, हाँ है ना? हम रोस्टर फॉर्म में वैसे नहीं करेंगे 1,1 1,1/2 1,1/3 करके। सुनो शुभी, ध्यान से सुनो। आप थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हो, अभी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, ठीक, ट्रस्ट मी। एक सेकंड सुनो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। देखो रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या होता था, उसको एलिमेंट्स में लिखना, एलिमेंट्स को लिस्ट डाउन करना, कॉमा की फॉर्म में सारे के सारे एलिमेंट्स को, जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स को एक एक करके लिस्ट डाउन कर देना, ये चीज होती है रोस्टर फॉर्म। हाँ जी सर। ठीक, अच्छा अब मेरे को ये चीज बताओ, ठीक, जैसे जो मैंने कल एग्जांपल दी थी, ठीक, एक सेकंड को मैं वापस कल वाले लेक्चर पे जा रहा हूँ। देखो जरा, ये कल वाला लेक्चर आ गया, इसके अंदर ध्यान से देखो, ये हमने कल एग्जांपल दी थी, क्या किया था ध्यान से देखना, ये पूरा का पूरा चीज अब यहाँ पे लिख रखी है। क्या चीज है कि सबसे पहले हमने क्या किया था कल कि ए सेट लिया था, बी सेट लिया था, फिर ए क्रॉस बी किया था, फिर ए क्रॉस बी का सबसेट लिया था। अब जो ए क्रॉस बी होता है उसको रिलेशन नहीं बोलते हम, ए क्रॉस बी का जो सबसेट होता है उसको रिलेशन बोलते हैं। बात समझ में आया? शुभी क्लियर हुआ? सर आपकी आवाज कट रही है। क्योंकि मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला कि हमने एक सेट ए लिया, एक सेट बी लिया, फिर हमने ए क्रॉस बी निकाला, फिर हमने ए क्रॉस बी का ऑर्डर सबसेट लिया, देखिए उसको नाम दिया हमने R1 और R2। हमने ये नहीं बोला कि जो ए क्रॉस बी है ये रिलेशन है, नहीं, हमने बोला कि ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट्स बनेंगे वो रिलेशन होंगे। बात समझे? हाँ जी। पक्का? कोई डाउट इसमें? नो सर। ओके गुड। अब ध्यान से एक चीज को चेक करना, ठीक, अब ध्यान से दोबारा समझना ये चीज, ठीक, कि ये जो रिलेशन है ये रिलेशन है, अब इस रिलेशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे ना, हाँ या ना? हाँ जी सर। अब इस रिलेशन को हम रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, पहले तो ये। अब रोस्टर फॉर्म का मतलब ये है कि ये जो भी रिलेशन है इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, यानी कि जितने भी ऑर्डर पेयर आ रहे हैं उनको लिस्ट डाउन कर दो, बात खत्म। अब इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं ए क्रॉस बी के सारे ऑर्डर पेयर को लिस्ट डाउन करूं, नहीं, मैं R1 के ऑर्डर पेयर को लिस्ट डाउन करूंगा। ओके। हाँ या ना?
हाँ जी सर। आपकी कंफ्यूजन दूर हुई? आप क्या कर रहे हाँ थे? जी सर। आप तो ए सर क्रॉस बी के कर रहे थे एलिमेंट्स को लिस्ट डाउन, राइट? हमें वो नहीं करना है। हमें ए क्रॉस बी करने के बाद जो उसका सबसेट लिया, जो एक पर्टिकुलर रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, उस पर्टिकुलर सबसेट के एलिमेंट्स को हमें रिप्रेजेंट करना है आइदर थ्रू रोस्टर फॉर्म और थ्रू सेट बिल्डर फॉर्म। बात समझे? हाँ जी सर। ठीक, अब वापस आ जाओ। हाँ जी आज बोलो। एग्जांपल ली, उसमें एक रिलेशन खुद से लिया वहां से, मतलब कोई भी ले लिया एग्जैक्टली। तो मैंने क्या किया, हमने एक सेट लिया ए, एक सेट लिया बी, फिर उसका लिया हमने ए क्रॉस बी किया। मैं बोल रहा हूं ए क्रॉस बी किया, ये सारे के सारे आ गए, ठीक, सारे के सारे आ गए। उसके बाद हमने ए क्रॉस बी का सबसेट बनाया, ये सबसेट लिया, रैंडमली लिया, फिर उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की। आगे समझ सर। ओके राइट। आज भी हमने एक ए क्रॉस बी का रैंडम सबसेट लिया और इस सबसेट के को हम रोस्टर फॉर्म में एंड सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें, दैट्स इट। ठीक, और इसलिए हमने बोला कि रोस्टर फॉर्म क्या होगी, जितने भी इसके ऑर्डर पेयर है इनको डायरेक्टली एज इट इज लिखना, वही इसकी रोस्टर फॉर्म होगी। एंड इसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी, हमें इसके जितने भी ऑर्डर पेयर आ रहे हैं उन दोनों सारे के सारे ऑर्डर पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट है और जो सेकंड एलिमेंट है, इन दोनों के बीच में आपस में एक रिलेशन ढूंढना पड़ेगा। और ये जो पर्टिकुलर एग्जांपल हमने चूज की, उन सबके सेकंड एलिमेंट जो है वो फर्स्ट एलिमेंट का क्या है, हमारा रेसिप्रोकल। ठीक, इस तरीके से हमने ये चीज बोली कि जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट का रेसिप्रोकल है। सो दैट इज व्हाई आर के अंदर पहली बात तो क्या एलिमेंट्स आ रहे हैं, ए कोमा बी टाइप के, सच दैट जो सेकंड एलिमेंट है बी वो फर्स्ट एलिमेंट का रेसिप्रोकल है, सच दैट जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट ए को बिलोंग कर रहा है। तो इस तरीके से ये जो पर्टिकुलर फॉर्म बन गया है, दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द रिलेशन। ठीक, इस तरीके से। हाँ जी ईश्विन बताइए। यस सर, इसमें हम कोई भी रैंडम वैल्यू ले सकते हैं। तो सर ये नहीं रैंडम वैल्यू ले नहीं सकते, मैंने जस्ट एग्जांपल देने के लिए एक रैंडम रिलेशन लेके दिया, आपको लेके दिखाया। ऐसा नहीं कि आपको भी रैंडम रिलेशन लेना है, मैं अभी एग्जांपल कराऊंगा तो उससे क्लियर हो जाएगा कि रिलेशन रैंडम लेना है या गिवन होगा। ठीक है, और बताओ और कोई डाउट ईश्विन? सर यही था। ओके सर इससे पहले क्या कराया था भाई? इससे पहले हमने यही चीज, इसके पहले डाउट्स लिए थे हमने। ओके ठीक है, अभी जस्ट हमने यही किया कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। ठीक, तो ये रिप्रेजेंटेशन में दो फॉर्म अभी हमने किए, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे तो आ गया। ठीक है। तो थर्ड इज एरो डायग्राम। ठीक, एरो डायग्राम हमने कल भी देखा था। तो जैसे सेट ए को हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया 1 2 3 4 5, एंड सेट बी को रिप्रेजेंट किया तो 1 1/2 1/3 1/4 1/5। अब हमने ये चीज बोली कि 1 इज रिलेटेड टू 1, 2 is related to 1/2, 3 is related to 1/3, 4 is related to 1/4, 5 is related to 1/5। तो एरोस के थ्रू हम बेसिकली जो एलिमेंट आपस में रिलेटेड होते हैं उनको एरोस के थ्रू रिलेट कर देते हैं। तो एरोस जो होते हैं ये ऑर्डर पेयर को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। तो एरो जो होता है ये ऑर्डर पेयर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, एरो जो है ऑर्डर पेयर की जगह यूज होता है। ठीक, तो इस तरीके से एरो डायग्राम के थ्रू भी हम एक पर्टिकुलर रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, देन इज फोर्थ बाय प्लॉटिंग इट ऑन दी प्लेन। ठीक, जो हमारा XY प्लेन है उसके ऊपर प्लॉट करके हम इसको ढूंढ सकते हैं ये पर्टिकुलर रिलेशन को। ठीक, जैसे एग्जांपल मान लो एक रिलेशन है जिसके अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं आपके 1,2, ठीक, 2,4, फिर 3,6, फिर 4,8, ये एलिमेंट्स आ रहे हैं 4। अब इसका ध्यान से देखना, सबसे पहले ये खुद ही रोस्टर फॉर्म है। ठीक, ये खुद ही रोस्टर फॉर्म है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट्स को हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है कॉमा डाल के। ठीक, अब इसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी? ठीक, सेट बिल्डर फॉर्म होगी इसकी R सच दैट A, B। अब ध्यान से देखो कि सेकंड एलिमेंट जो है फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करके मिला, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे क्या मैं बोलूंगा B इज इक्वल टू 2A। ठीक, पहली बात तो B जो है वो A जो मिलेगा हमें B वो A को 2 से मल्टीप्लाई करके मिलेगा, एंड
ए जो है वो क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4, ठीक, इस तरीके से ये हो सकता है, ठीक। उसके बाद तो ये सेट बिल्डर फॉर्म आ गई। अब इसका एरो डायग्राम, एरो डायग्राम के लिए हमें पता होना चाहिए सेट ए सेट बी क्या है, कहां से लेके कहां तक है। अज्यूम करो सेट ए है हमारा रियल नंबर्स, ठीक, एंड सेट बी जो है वो भी रियल नंबर्स है, ठीक। तो ध्यान से देखो, अब इसका जो एरो डायग्राम है वो कैसा जाएगा, ठीक। ये सेट ए आया, 1 2 3 4 5 6 7 सब चलता रहेंगे, सारे के सारे रियल नंबर आएंगे। ऐसे बी सेट में भी 1 2 3 4 5 6 7 टिल सारे के सारे आएंगे, ठीक। तो ये ए है, ये बी है, ठीक। देन अब देखो हमारे ऑर्डर पेयर में क्या क्या आ रहा है, 1 इज रिलेटेड टू 2, तो 1 को हमने 2 के साथ एरो डायग्राम डाल दिया। 2 इज रिलेटेड टू 4, 3 इज रिलेटेड टू 6, एंड बीच में कहीं ना कहीं 8 एलिमेंट भी आएगा, तो 4 इज रिलेटेड टू 8, दैट्स इट। सिर्फ ये 4 एरोज आएंगे, ठीक, इस पर्टिकुलर ऑर्डर पेयर को, ये जो ऑर्डर पेयर का जो रिलेशन है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। देन इज आर लैटिस, ये अपना लास्ट वाला फोर्थ फॉर्म, इसको बोलते हैं लैटिस, सर लैटिस पॉइंट्स वाली फॉर्म। हाँ जी सर, जो बी सेट है उसमें हम जैसे 2 का मल्टीपल्स नहीं लिख सकते कि एक्चुअली ऊपर हमने मेंशन ही कर दिया, जो बी सेट है वो रियल नंबर्स है, तो सब लिखेंगे, लेकिन 1 का कोई भी एरो नहीं आएगा, 1 पे, 3 पे कोई एरो नहीं आएगा, 5 पे कोई एरो नहीं आएगा, 7 पे कोई एरो नहीं आएगा, उनको खाली रखेंगे। ऐसा नहीं है कि जो खाली है उनको लिखना ही नहीं है, नहीं लिखेंगे, लेकिन उन पे कोई एरो नहीं आएगा, ठीक है। अब लैटिस पॉइंट्स, लैटिस पॉइंट्स के अंदर क्या चीज जाएगी, देखो, तो फर्स्ट वाला क्या था हमारा 1,2, तो x1 एंड y2, तो ये पॉइंट आ गया सबसे पहला 1,2। फिर था 2,4, तो 2 3 4, तो ये आ जाएगा 2,4, ठीक। एंड देन 3,6, तो ये आ जाएगा 3,6, ये पॉइंट। एंड देन 4,8, ठीक, तो ये आ जाएगा 4,8, ठीक। तो ये चार ऑर्डर पेयर जो है बेसिकली कार्टेशियन प्लेन के अंदर ये 4 पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक। और 4 पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन जो है ये बताएगा हमारा ये कौन से रिलेशन की बात कर रहा है। हाँ जी, ये चारों की चारों रिप्रेजेंटेशन क्लियर हुई? कोई डाउट इनमें? प्लीज कंफर्म करो। सर लैटिस पॉइंट्स मतलब कि कार्टेशियन प्लेन में उनको प्लॉट करना। एग्जैक्टली, तो कार्टेशियन प्लेन का जो पॉइंट होता है उसको लैटिस पॉइंट बोलते हैं। ओके सर, ठीक है, तो कार्टेशियन प्लेन में बेसिकली प्लॉट करना उसी को लैटिस फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट इज डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन, ठीक। डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन, याद रखना ये एक पर्टिकुलर रिलेशन का होगा, जैसे जैसे रिलेशन चेंज होगा वैसे वैसे हमारा जो डोमेन एंड रेंज है वो चेंज होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल से समझाता हूं, लेट्स से ए है मेरा 1 2 3 4 एंड बी सेट है लेट्स से ए बी सी डी ई। अब सबसे पहले हमने ए क्रॉस बी किया, ए क्रॉस बी का सबसेट बनाया हमने R1, ठीक, R1। उसके अंदर हमने चूज किया 1,2 सॉरी 1,A 2,C 3,E, दैट्स इट। फिर हमने एक और ऑर्डर इसका सबसेट लिया जिसके अंदर आ रहा है 1,B 1,C 2,E 4,C एंड 3,B, ठीक, ये चीज। अब ध्यान से समझना, ये जो पर्टिकुलर रिलेशन है R1, ठीक, इसका डोमेन क्या होगा, ठीक। अब डोमेन क्या होता है, ठीक, ध्यान से समझने की कोशिश करना। डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है जितने भी ऑर्डर पेयर हैं इन सारे के सारे ऑर्डर पेयर का फर्स्ट वाला एलिमेंट उठा लो और उसका सेट बना लो, तो आ जाएगा 1, 2, 3, तो ये इसका डोमेन चला गया, ठीक। ऐसे ही जो रेंज है, रेंज क्या होगा, वही ऑर्डर पेयर्स का सेकंड वाले एलिमेंट्स का सेट बना दो, तो क्या आएगा A C एंड E, तो A C एंड E का सेट बना लिया, तो ये क्या चला जाएगा मेरा रेंज। इस तरीके से डोमेन एंड रेंज फाइंड करते हैं, ठीक। ऐसे ही अगर मैं R2 की बात करूं तो इसका डोमेन क्या जाएगा, ठीक, ध्यान से देखो 1 1 2 4 3, ठीक, ऐसे। अच्छा, अब रेंज क्या जाएगा, B C E C B ऑलरेडी यूज हो चुके हैं, तो ये आ जाएगा, तो ये रेंज आ गया।
तो अलग अलग रिलेशन का अलग अलग डोमेन एंड रेंज आएगा इस तरीके से। तो बेसिकली एक्सक्यूज मी हाँ जी बोलो। सर, डोमेन में 1 2 3 पहले नहीं आएगा? और वो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है ऑर्डरिंग में लिखना है, एक कि पर्टिकुलर ऑर्डर जैसे में ए और जैसे हमने ऑर्डर बनाया था A, B, B, N नहीं हो सकता, तो वैसे तो नहीं है इसमें? क्या नहीं हो सकता था? जैसे हमने ऑर्डर पेयर में रखा था ना कि A, B ही रहेगा, उसमें B, A नहीं बना सकते। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, ये सेट है, इट्स ए सेट। ओके, सेट के अंदर तो कैसा भी ऑर्डर आ सकता है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, कलेक्शन होना चाहिए बस। ठीक है, तो बेसिकली डोमेन क्या है, अब डोमेन की डेफिनेशन बता रहा हूं। डोमेन इज नथिंग बट सेट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट of all the ordered pairs of a relation। ठीक, एक रिलेशन के जितने भी ऑर्डर पेयर्स हैं उन सारे के सारे ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, उन सारे के सारे फर्स्ट एलिमेंट्स का जो सेट बनेगा, उस सेट को हम डोमेन बोलते हैं। ठीक, ऐसे ही जो रेंज है, रेंज क्या होगा हमारा, दैट इज सेट ऑफ द सेकंड एलिमेंट of all the ordered pairs of a relation। ठीक, एक रिलेशन है हमारे पास, ठीक, उसके अंदर जितने भी ऑर्डर पेयर आ रहे हैं, सारे के सारे ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है, वो सेकंड एलिमेंट का जो सेट बनेगा वो हमारा रेंज होगा। हाँ जी, क्लियर हुआ डोमेन एंड रेंज? बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, इसलिए स्टार्टिंग में मैंने एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश की। हाँ जी, क्लियर हुआ? कोई डाउट इसमें? चले आगे? Yes. ठीक, चलो अब आगे देखो, तो क्या कराया फिर से बता दो। क्या हुआ, डिस्कनेक्ट हो गया? हाँ जी, क्या हो गया, आज बड़ा डिस्कनेक्ट हो रहा है। लाइट ही कभी आ रही है कभी जा रही है। थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है लाइट की आज, कोई बात नहीं। देखो जरा, देखो हमने डोमेन एंड रेंज ऑफ जो रिलेशन है, इस चीज को समझने की कोशिश की। ये बहुत छोटा सा कंसेप्ट है। ठीक, इसके अंदर क्या चीज आ रही है कि हमने एक एग्जांपल ली, ए सेट लिया 1 2 3 4, बी सेट लिया ए बी सी डी ई, देन ए क्रॉस बी किया, ए क्रॉस बी का हमने दो सबसेट्स उठाए। ठीक, एक का नाम दे दिया R1, एक को नाम दे दिया R2। ये रिलेशन R1 हो जाएगा, रिलेशन R2 हो जाएगा। ठीक, ये दोनों रिलेशन है सेट ए से सेट बी के ऊपर, बात समझा? हाँ जी, अब हमने बोला कि जो डोमेन होता है वो क्या होता है, जितने भी ऑर्डर पेयर आ रहे हैं, इन सारे के सारे ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, राइट, इन तीनों एलिमेंट्स का पकड़ के एक सेट बना दो, वो सेट को जो होगा उसको डोमेन बोलेंगे। राइट, तो क्या डोमेन क्या बना तेरा, सेट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑल द ऑर्डर पेयर्स ऑफ अ रिलेशन। एक रिलेशन ले, उसके जितने भी ऑर्डर पेयर आ रहे हैं, वो सारे के सारे ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, उनका कलेक्शन कर, उनका सेट बना, उस सेट को हम डोमेन बोलेंगे। बात समझा? हाँ जी, पक्का? हाँ जी। ठीक, अब रेंज, रेंज जो होता है दैट इज नथिंग बट जो वही ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट आएगा, वो सेकंड एलिमेंट का सेट बना। ठीक, तो सेट ऑफ द सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑल द ऑर्डर पेयर्स, राइट, उस चीज को हम रेंज बोलेंगे। ठीक, तो ऐसे इसी सेट का रेंज क्या बन जाएगा तेरा, ए सी ई। तो ये ए सी जो ई है, ये आ गया तेरा रेंज। बात समझा? हाँ जी, ठीक, ऐसे जो सेकंड वाला हमने बनाया, इसका डोमेन क्या आ जाएगा, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 ये आ गया डोमेन, एंड बी सी ई, फिर सी बी आ गया, तो बी सी ई, तो ये बन जाएगा तेरा रेंज। बात समझा? हाँ जी। तो इस तरीके से हमने डोमेन और रेंज को डिफाइन करने की कोशिश की। क्लियर हुआ? हाँ जी, ठीक, तो ये हमने अभी डिस्कस किया था। ठीक है, चलो अब आगे चल रहे हैं। ठीक, अब ऑलमोस्ट हमारा जो रिलेशन है ना, ये हमारा खत्म हो चुका हुआ है। ठीक, ऑलमोस्ट खत्म हो चुका हुआ है। ठीक, एक छोटा सा पॉइंट है, ये समझने की कोशिश करना। ठीक, इनवर्स ऑफ ए रिलेशन, इनवर्स ऑफ ए रिलेशन। ठीक, तो यार इनवर्स ऑफ ए रिलेशन क्या होता है, बेसिकली अगर मेरे पास R दे रखा है रेंडमली, मैंने बोला लेट्स से 1 2 3 7 9 -4, ठीक, ये तीन ऑर्डर पेयर है। तो जो R का इनवर्स होगा, इनवर्स ऑफ रिलेशन R, उसको पहली बार तो हम लिखेंगे R की पावर -1 से, एंड उसके अंदर आएगा क्या, ये जितने भी ऑर्डर पेयर है इनको उल्टा कर दो, दैट इज 2 1 उल्टा कर दिया।
ठीक, देन 3,7 को कर दिया हमने 7,3 इस तरीके से, एंड देन 9,-4 को कर दिया हमने -4,9। तो इस तरीके से हमने ऑर्डर पेयर को सारे के सारे उल्टे कर दिए। तो ये जो उल्टे ऑर्डर पेयर का रिलेशन बन के आएगा इसको बोलते हैं इनवर्स ऑफ ए रिलेशन। ठीक, तो इनवर्स ऑफ ए रिलेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक, तो डेफिनेशन इसकी, तो आर इनवर्स के अंदर क्या आएगा? ठीक, आर इनवर्स के अंदर क्या आएगा? दैट इज बी कोमा ए आएगा, बी कोमा ए सच दैट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। अब ध्यान से समझो ये चीज क्या लिखी है, बड़ी सिंपल सी चीज लिखी है। हमने बोला कि अगर ए कोमा बी आर को बिलोंग करता है तो आर इनवर्स के अंदर क्या आएगा? बी कोमा ए आएगा। आई होप ये चीज क्लियर है। वही चीज हमने इधर बोली, अगर ये ए कोमा बी आर को बिलोंग करता है तो इसका उल्टा बी कोमा ए जो है ये आर इनवर्स को बिलोंग करेगा। अगेन ए कोमा बी आर को बिलोंग करता है तो बी कोमा ए जो है ये आर इनवर्स को बिलोंग करेगा। अगेन ए कोमा बी अगर आर को बिलोंग करता है तो इसका उल्टा ऑर्डर पेयर बी कोमा ए जो है ये आर इनवर्स को बिलोंग करेगा। हाँ जी, क्लियर हुआ? यस सर। पक्का? तो ये छोटा सा कंसेप्ट है, इसको याद रखना, इनवर्स ऑफ ए रिलेशन। ठीक है, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है। ठीक है, चलो अब आ जाओ इन जनरल थोड़ी सी बात करते हैं अब रिलेशन के ऊपर। ठीक, अब हमने देखो स्टार्टिंग से 2 टॉपिक हमने कर लिए हैं। ठीक, एक है सेट्स, एक है रिलेशन। ठीक, रिलेशन इतना ही है बस। कल से हम फंक्शंस चैप्टर जो है ये स्टार्ट करेंगे, फिर 2-3 दिन हमें लगेंगे फंक्शंस चैप्टर के ऊपर। ठीक है, तो अच्छा एक तो ये चीज हो गई। अब थोड़ी सी डिस्कशन करनी है हमें रिलेशन के ऊपर, थोड़ा सा ओवरऑल समझाने की कोशिश करनी है मेरे को क्या चीज है। ठीक, मैथमेटिकली तो हमने सारा कुछ कर लिया, लेकिन फील आनी चाहिए कि रिलेशन है क्या चीज। ठीक है, तो उसकी मैं बात करता हूँ। ठीक, अच्छा मैं एक स्टूडेंट की हेल्प से ये चीज को समझाने की कोशिश करता हूँ। हर्षलिन, हर्षलिन माइक चल रहा है? अर्शिया? यस सर। हाँ जी, गर्ग साहब माइक ऑन रखो। तो अर्शिया ये चीज समझो कि पहली बात तो अगर हम ओवरऑल मैथमेटिक्स को समझने की बात करें, ठीक, तो व्हाट इज मैथमेटिक्स? मैथमेटिक्स इज नथिंग बट दी सब्जेक्ट विच डील्स विद द नंबर्स। ठीक है, हर एक चीज को नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, राइट, जज करना, उस चीज को हम मैथमेटिक्स बोलते हैं। बात समझ में आया? ठीक, यस। तो अब अगर आप ध्यान से जहां पर भी आप अपने रूम में बैठे हो, अपने आसपास जितनी भी चीजें हैं इनको ऑब्जर्व करोगे, हम इनको 2 चीजों में कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट, जो चीजें चेंज नहीं हो रही, जैसे टेबल है, तो टेबल की हाइट, लेंथ, राइट, विड्थ, ये सब कुछ कल भी उतनी थी, आज भी उतनी है, परसों भी उतनी रहेगी, यानी कि ये चीजें चेंज नहीं करेंगी। बट इसके विद रिस्पेक्ट टू अगर मैं सेकंड कैटेगरी की मैं बात करूं, तो वो चीजें हैं जो कॉन्स्टेंटली चेंज होती जा रही हैं, राइट। जैसे हम है, हम अगर अपनी बात करें तो एट एनी मोमेंट हमारी बॉडी के नंबर ऑफ सेल्स चेंज करते जा रहे हैं, तो वी आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। बात समझ में आ रही है? राइट। अच्छा, फैन की स्पीड, राइट, तो या फिर एसी की स्पीड हो जाए, फैन की स्पीड हो जाए, राइट, तो ये चीजें वो हैं जिनके ऊपर एक्चुअली में जो इनपुट दिया तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आउटपुट आएगा इनका, राइट। तो फैन के रेगुलेटर की क्या हमने नंबरिंग सेट किया तो उसके ऊपर डिपेंड करे, तो इन चीजों को वेरिएबल बोल देते हैं, राइट। ठीक, तो दो टाइप की चीजें आती है, या तो आपकी आएंगी कांस्टेंट या तो आएंगी वेरिएबल। और जो भी चीजें हैं इनको अगर हमें मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है तो वी नीड नंबर्स। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल देता हूं, नेक्स्ट से मेरे को रिप्रेजेंट करना है रेगुलेटर को, ठीक, तो रेगुलेटर को मैं क्या रिप्रेजेंट करूंगा, 0 1 2 3 4 जो उसके ऊपर मार्किंग होती है, ठीक। अच्छा, अब मान लो मेरे को बाइक के गियर्स को रिप्रेजेंट करना है, राइट, तो क्या आ जाएगा, अगेन 0 1 2 3 4 ऐसे आ जाएगा, राइट। अच्छा, अब मान लो मेरे को फैन की स्पीड को रिप्रेजेंट करना है मैथमेटिकली, फैन की स्पीड को, राइट, तो कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, 0 10 20 30 40 एंड सो ऑन टिल लेट्स से 100 तक लेके गया मैं, राइट। तो इसको बोल रहा हूँ रेवोल्यूशंस पर सेकंड बोल लो या रेवोल्यूशंस पर, हाँ रेवोल्यूशंस पर सेकंड बोल लो, ठीक, इस तरीके से बोल लो, ठीक। अच्छा, तो कहने का मतलब ये चीज है कि जो सेट होता है, ये सेट किस काम आता है, हमारे कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के काम होता है। एंड एक्चुअली में जो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट होता है ये हमारा मैथमेटिकली एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के काम आता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मेरे को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है तो पहली बात तो उसको एक पर्टिकुलर एलिमेंट से रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, इट विल बी कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। जैसे मेरे पास अगर स्क्वायर है, राइट, तो उसका वेट कितना होगा, राइट, उसका साइड की लेंथ क्या होगी,
राइट, तो 2 एलिमेंट्स कम से कम चाहिए। अब अगर मेरे को कीवर्ड को रिप्रेजेंट करना है, राइट, तो कीवर्ड में लेंथ, हाइट, विड्थ, ये सब कुछ तो आ जाएगा, साथ में वो उसका मटेरियल जो है, उसका वेट वगैरह क्या है, और भी उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह आ जाएंगी। तो इनका जो कलेक्शन है वो बनाएगा सेट। तो पहली बात तो समझ आया कि अगर हमें किसी भी चीज को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है तो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है उनका कलेक्शन करके मैं एक सेट बना दूंगा, तो वो मैथमेटिकली रिप्रेजेंट हो जाएगा। यस सर। ठीक, अच्छा, अब हमारी नॉर्मल लाइफ के अंदर अगर मैं बात करूं तो डिपेंडेंसीज बहुत ज्यादा हैं। डिपेंडेंसी, जैसे मैं नॉर्मल लाइफ की अगर मैं बात करूं, आप स्कूल सुबह कितने बजे पहुंचोगे ये टोटली डिपेंड करता है आप कितने बजे उठ रहे हो। यस। ठीक, आप स्कूल अगेन कितने बजे पहुंचोगे ये टोटली डिपेंड करता है आपको सुबह ब्रेकफास्ट कितने बजे मिलता है। राइट, अगर ब्रेकफास्ट में लेट हो गए तो ऑब्वियसली स्कूल जाने में लेट हो जाओगे, तो स्कूल लेट पहुंचोगे। राइट, अगेन आप स्कूल सुबह कितने बजे पहुंच रहे हो ये अगेन डिपेंड करता है आप रात को कितने बजे सो रहे हो। राइट, तो बहुत सारी चीज, तो हमारा एक पर्टिकुलर काम करना ये बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। बात समझे? ऐसे ही हमने ये चीज समझी कि ये जो डिपेंडेंसी है, एक्चुअली में मैथमेटिकली हम डिपेंडेंसी को ही रिलेशन बोलते हैं, इसी को हम रिलेशन बोल रहे हैं। ठीक, कि जैसे एग्जांपल देता हूं, जो फैन की स्पीड है, राइट, वो रेगुलेटर की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है। राइट, तो कहने का मतलब ये चीज है कि फैन की स्पीड को हमने मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर लिया, रेगुलेटर को हमने मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर लिया, लेकिन ये आपस में भी डिपेंड कर रहा है। जो फैन की स्पीड है ये टोटली डिपेंड कर रही है रेगुलेटर की वैल्यू के ऊपर। बात समझे? यानी कि इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं और इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं ये आपस में रिलेटेड हैं। अब रेगुलेटर पे जब वैल्यू 0 होती है तो फैन की स्पीड क्या होती है? 0। तो कहने का मतलब ये है कि रेगुलेटर की वैल्यू का जो 0 है ये इधर फैन की स्पीड के 0 के साथ रिलेटेड है। यस। तो यहाँ पे ऑर्डर पेयर बन जाएगा 0,0। बात समझे? अब अज्यूम करो अगर मैंने रेगुलेटर को 1 सेट किया तो फैन की स्पीड 20 होगी, तो इधर का 1 जो है ये 20 से रिलेटेड हो जाएगा, फिर इधर का 2 जो है इधर के 30 से रिलेटेड हो जाएगा, 3 40 से रिलेटेड हो जाएगा और 4 लेट से 60 से रिलेटेड हो जाएगा। बात समझे? तो एक्चुअली में क्या चीज हो रही है, कि पहली बात हम सेट्स को यूज करते हैं एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए। अब अगर मेरे को 2 ऑब्जेक्ट्स की डिपेंडेंसी है और उस डिपेंडेंसी को, उस रिलेशन को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है, तो मेरे को ये देखना पड़ेगा कि इस सेट के कौन से एलिमेंट्स हैं जो इस सेट के एलिमेंट्स के साथ रिलेटेड है, और उनको रिलेट करने का तरीका क्या होता है? ऑर्डर पेयर। राइट, अब अगर एक से ज्यादा एलिमेंट को रिलेट करना है तो मैं कलेक्शन ऑफ ऑर्डर पेयर लेके जाऊंगा, और वही ऑर्डर पेयर जो है वही हमारी डिपेंडेंसी को डिनोट करेगा और वही हमारा रिलेशन को डिनोट करेगा। बात समझ आई? यस सर। ठीक, तो इस तरीके से एक्चुअली में जितने भी हमने अभी रिलेशंस देखे हैं, ये रिलेशन क्या करते हैं, ये हमारी नॉर्मल लाइफ के अंदर जो भी डिपेंडेंसी होती है उस डिपेंडेंसी को डिनोट करने के काम आते हैं, और इस डिपेंडेंसी को हमें मैथमेटिकली डोनेट करना है। राइट, तो उसको डिनोट करने के लिए हम क्या करते हैं? ऑर्डर पेयर का यूज करते हैं। कलेक्शन ऑफ ऑर्डर पेयर जो होता है ये उस कंप्लीट रिलेशन को या डिपेंडेंसी को डिनोट करता है और उसी को हम रिलेशन बोल देते हैं। आई होप ये चीज क्लियर हुई। यस सर। ठीक है, हाँ जी, बाकी सब प्लीज क्लियर हुआ जो मैंने अभी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी? यस राइट, तो ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है ये हमारा मैथ्स का बेस है। क्यों? क्योंकि मैथ्स का हमारा स्टार्ट कहां से होता है? हर एक चीज को मैथमेटिकली पहले तो देखना एंड उसको फिर रिप्रेजेंट करना। राइट, तो सेट हमारा बिल्कुल यही काम करता है कि हर एक चीज को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या हो सकता है? दैट इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ द मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, और उसका जो कलेक्शन करना है उसी को हम सेट बोलते हैं। तो सेट से हम एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को पहली बात तो मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, फिर ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर लिया, अब फिर 2 ऑब्जेक्ट्स जो आपस में रिलेटेड हैं, जैसे बड़ी सिंपल से एग्जांपल देता हूं, जिस लैपटॉप पे मैं काम कर रहा हूं उसके साथ माउस कनेक्टेड है, चार्जर कनेक्टेड है, राइट, कीबोर्ड कनेक्टेड है। राइट, तो कीबोर्ड के ऊपर कोई भी इनपुट दूंगा, राइट, तो लैपटॉप के अंदर चेंज आएगा। राइट, तो अगेन लैपटॉप का जो है फंक्शन दैट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन कि कीबोर्ड के ऊपर मैं क्या इनपुट दे रहा हूँ, माउस के ऊपर क्या इनपुट दे रहा हूँ, चार्जर की वैल्यू के अंदर मैं क्या इनपुट दे रहा हूँ। बात समझ में आ रही है? तो ये इन चीजों के ऊपर टोटली डिपेंड कर रहा है लैपटॉप का फंक्शन। ठीक, ऐसे ही नॉर्मली अगर देखा जाए तो एक चीज अगर ए बी के ऊपर डिपेंड कर रही है, ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना। ठीक, कि अगर ये चीज जो है
ये बी के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो बी के अंदर मैं क्या वैल्यू, बी की वैल्यू जो होगी ये डिसाइड करेगी ए की वैल्यू क्या आएगी। जैसे अगर एसी की जो आउटपुट है ये डिपेंड करता है कि रिमोट के ऊपर मैंने टेम्परेचर क्या सेट किया, तो अगर मैंने टेम्परेचर चेंज किया तो जो एसी का आउटपुट है वो चेंज हो जाएगा, वो कूलिंग कम कर देगा या कूलिंग ज्यादा कर देगा। बात समझ में आई? क्लियर हो रहा है ये चीज? डिपेंडेंसी को मैथमेटिकली रिलेट हम कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उसी चीज को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने को हम रिलेशन बोल देते हैं। आई होप ये चीज क्लियर हुआ। यस Yes, sir. ठीक है, चलो चलो ठीक, वी आर डन फॉर द डे। ठीक, तो यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। रिलेशंस चैप्टर हमारा यहीं पे खत्म होता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं वो हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, पहले इसके क्वेश्चंस करने की कोशिश करना, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं, जो हमने काम किया इसी को बस तुम्हें अप्लाई करना और कुछ नहीं करना। ठीक है, चलो डन, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू वेलकम वेलकम वेलकम।